सो हेलो ब्रियन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन के बाद फिर क्वेटेक्स वीडियो आ रहा है। तो और सीआर 6 जैसे बहुत लोग इतना कमेंट करते हैं ना मेरा इंडियन स्टॉक मार्केट वाला चैनल पे कि भाई सीआर 6 दे दो, 7 दे दो। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पाता है इसके लिए। तो एक्चुअली वहाँ पे मेन चैनल पे ही मुझे फोकस करना पड़ता है। वहाँ पे जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। आप लोग प्यार एंड सपोर्ट दिखाओगे तो फिर मैं भी रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा क्वेटेक्स पे। ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, ऐसे भी 15 मिनट लगेगा मुझे वीडियो बनाने के लिए। उसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी पेरेंट सपोर्ट दिखाना इस वीडियो पे। ठीक है, इस वीडियो का टारगेट रखूंगा मैं 5000 लाइक्स का एंड 1000 कमेंट्स का। आप अगर पूरा करोगे तो फिर सीआर 7 में कल ही अपलोड करूंगा। कल संडे है, कल ही मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो सीआर 6 क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा। जब मैंने प्राइस सेक्शन के ऊपर मैं एडवांस लेवल पे मैं आप लोग को कोर्स सीरीज लेके जा रहा था। आई थिंक पार्ट 18 या 19 पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लोनली कैंडल के बारे में। आपको पता होगा एफएफएलसी क्या है, एफएफएलएल क्या है। ठीक है, फुलफिल द लास्ट कैंडल। उसके बाद और मैंने मैजिक वी के बारे में एक्सप्लेन किया था। उस टाइम मैंने आपको बीच पे जो एसएनआर बीएस एसएनआर आप लोग देखे थे, वहां पे बीच पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको बोला था एक लोनली कैंडल होता है। लोनली कैंडल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। उस ट्रेंड पे बीच में एक कैंडल आता है, मतलब बैक टू बैक 2 3 4 कैंडल ऐसे होगा। ट्रेंड 3 4 कैंडल बना होगा, उसके बाद क्या होगा कि एक रेड कैंडल बनेगा। उस रेड कैंडल को हम लोग लोनली कैंडल बोलते थे एंड वही कैंडल एक एसएसएनआर जैसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा काम करता था। ठीक है, तो हम लोग आज उसको कैसे सीआर तरीके से यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखो, नॉर्मली आपका यहाँ पे कैंडल टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो। 1 मिनट करना है या 2 मिनट करना है या 5 मिनट करना है। बेसिकली जो मैं SS6 जो यूज करता हूँ 5 मिनट कैंडल पे करता हूँ। तो आपको 5 मिनट कैसे ट्रेड करना आपको पता है। ये कैंडल अगर आप 5 मिनट कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे जो टाइमिंग सेट करोगे क्लॉक मोड पे, यहाँ पे टाइमिंग सेट करोगे तो 5 मिनट का डिफरेंस रहेगा। सपोज आप 12:55 पे एंटर कर रहे हो तो आप फिर आपको यहाँ पे 13 सिलेक्ट करना होगा ताकि ये 13 को आपका वो ट्रेड खत्म होगा। अगर आप 13 को एंट्री कर रहे हो तो आपका जो यहाँ पे टाइमिंग सेट होगा 13:05 वाला टाइमिंग आपको सेट करना होगा ताकि आपका जो 5 मिनट पे ट्रेड हो खत्म होगा। ठीक है, तो ये जो है कैंडल स्टिक चार्ट है। आपको यहाँ पे आपको क्या करना, 5 मिनट कैंडल करना एंड अगर कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखेगा उस ट्रेंड पे हमें मतलब ट्रेंड मतलब कंटिन्यूसली कुछ कैंडल अप जा रहा होगा, कंटिन्यूसली कुछ कैंडल नीचे जा रहा होगा। रेंज बाउंड मार्केट पे नहीं करना है। ठीक है, अगर एक कुछ कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बीच में अगर कोई अपोजिट कैंडल बनता है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, उसका हाई एंड लो को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर उसका हाई को ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग वहां पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड पोजीशन फाइंड आउट करेंगे एंड नीचे साइड पे ब्रेकआउट करेगा तो डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो ये वाला आपको कंसीडर नहीं करना बिकॉज ओनली यहाँ पे 2 ही कैंडल है। बट अगर आप देखते हो यहाँ पे 2 कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल, फिर 2 ये कैंडल, अगर आप देखते हो इस पॉइंट से यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, एक डाउनफॉल है। उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो ग्रीन कैंडल बना है इस ग्रीन कैंडल का मैं क्या करूंगा, बॉटम पोजीशन एंड टॉप पोजीशन दोनों को मार्क कर दूंगा। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इसका मैं सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को दिखेगा। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया एंड इसका थिकनेस को भी बढ़ा दिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूं। ठीक है, तो अभी देखो ये ट्रेंड एक है बैक टू बैक। मैंने बोला क्या 3 4 कैंडल के बाद बनना चाहिए। ऐसे अगर 2 कैंडल के बाद बन रहा है इसको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर 3 4 कैंडल बना है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसे बना है, उस ग्रीन कैंडल का आपको क्या करना, हाई को मार्क कर देना एंड उसका लो को भी मार्क कर देना है। ठीक है, इसका लो को भी मार्क कर देना। अगर कोई 5 मिनट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज करेगा तब हम लोग वहां पे क्या करेंगे, एक डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखो इसने क्या किया, ये उसका लो था, इसका वो हाई था। मार्केट अगर ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करता तो ऑफ साइड के लिए आपको जाना था। अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर रहा तो नीचे। नॉर्मली क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूस डायरेक्शन में ये सीआर काम करता है। अगर ये ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करेगा तो आपको इग्नोर करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना, अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बीच पे एक ऑपोजिट कलर का कैंडल बन रहा है, देखो यहाँ पे रेड बना के नीचे आ रहा, तो बीच पे ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा इसका लो को मार्क कर देना। अगर मार्केट इस लो को ब्रेकआउट करके इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा, अगला वाला कैंडल पे आपको डाउन साइड के लिए जाना है।
ठीक है। वैसे बहुत सारे आप लोग को मिलेगा, जैसे कि मार्केट पे आप देखो ये पहला वाला आपको कंसीडर करना नहीं है। अगर आप देखते हो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, तो ये 2-3 कैंडल आपको छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कैंडल देखो यहाँ पे ये कैंडल क्या है, ये ट्रेंड आपका ऑफ जा रहा है, बट बीच पे एक रेड कैंडल बन रहा है, दैट मींस ये एक लोनली कैंडल है, ऑपोजिट कलर का कैंडल है। इसका हाई को आपको मार्क कर देना, इसका हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपको सेम डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। सेम चीज आप देखो मार्केट ऊपर से जब आ रहा है, ये स्टार्टिंग में जो 1-2 कैंडल है इसको इग्नोर करना है आपको, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाला 1-2 कैंडल को आपको इग्नोर करना है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो देखो पहला 2-3 कैंडल आपको छोड़ना है। उसके बाद अगर एक ट्रेंड पे मिलेगा, देखो यहाँ पे ये 1-2 कैंडल बना, इसको आपको छोड़ना है। इसके बाद अगर कोई कैंडल एक ट्रेंड आ रहा है, वहां पे कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो आप वहां पे क्या करोगे, उसका लो को मार कर देना। ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका लो को आप मार कर देना। इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपको कंटिन्यूअस डायरेक्शन में आपको जाना है। अदरवाइज मार्केट देखो यहाँ पे ये एक ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट है, फिर नीचे आए, तो देखो यहाँ पे एक अपोजिट कलर का कैंडल बना, तो इस अपोजिट कैंडल का लो को आपको मार कर देना। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपको डाउन साइड के लिए जाना। आपको ऐसे बहुत मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आप देखो 2-3 कैंडल आपको छोड़ना है। देखो ये ट्रेंड ऑफ साइड के लिए जा रहा है, तो उसके बाद देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसके हाई को मार कर दूंगा। ये जो आप कैंडल देख रहे हो इसके हाई को मार कर दूंगा, ये रेड कैंडल का हाई को। इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो फिर मैं ऑफ साइड के लिए जाऊंगा। तो ये देखो ये एक ट्रेड विन हो गया। उसके बाद देखो ये ट्रेंड ऑफ साइड का है, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बना हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस रेड के ऊपर एक, ये जो रेड कैंडल बना इसके हाई के ऊपर एक मार करके रखना। उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो फिर आपको यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाना, ठीक है। मोर देन आपको इस पे ना 100 मतलब 90% मतलब 90% एक्यूरेसी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर से जब आ रहा है मार्केट, देखो ये स्टार्टिंग में ये 1-2 कैंडल आपको छोड़ना है। उसके बाद देखो एक ये कैंडल बना है, इसके लो को ब्रेकआउट किया, ये ग्रीन कैंडल अपोजिट कलर का कैंडल आप देख रहे हो, इसको ब्रेकआउट किया। अगला कैंडल आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा सकते हो। सेम चीज आप देखो जहां पे रेंज बाउंड हो रहा होगा वहां पे आपको इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ट्रेंड आप यहाँ पे रेंज बाउंड है तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे 2 कैंडल बना, तो ये लोनली कैंडल नहीं है, हमें एक ट्रेंड के बीच पे एक सिंगल कैंडल चाहिए। उस कैंडल का लो को ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोग वहां पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी अगर आप देखते हो ये कॉन्टिन्यूस ट्रेंड जा रहा है, बट यहाँ पे कोई लोनली कैंडल आपको दिख रहा है क्या? लोनली कैंडल है मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद एक ऑपोजिट कलर का कैंडल चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप का ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। यहाँ पे आप देखो 2 कैंडल है, उसके बाद देखो ये उसका हाई है रेड कैंडल का अपोजिट कलर, इस हाई के मार्क कर देना। इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो अगला कैंडल पे आप जा सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे एक बना है, ठीक है, इस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आप अपोजिट साइड के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 स्टेप मार्टिंगल पे ये विन होगा। यहाँ पे देखो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है सॉरी, चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बैक हो जाता है, तो यहाँ पे देखो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद देखो मार्केट पे ये जो ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आप देखो अपोजिट कलर का कैंडल है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, एक ट्रेड लॉस होगा, ठीक है भाई, लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं, 1-2 लॉस होने दो। फिर देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बना, इसका लो के नीचे आप कैंडल क्लोजिंग आप रख दो। मार्केट इसके नीचे जैसे क्लोज करेगा मार्केट फिर देखो डाउन साइड के लिए गया। यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर आप मार्क करके रखना। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करे अगला कैंडल सेम डायरेक्शन में जा सकते हो। देखो यहाँ पे एक अपोजिट कलर का कैंडल है, इसके हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो सेम डायरेक्शन के लिए आप जा सकते हो। देखो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इसका लो को ब्रेकआउट किया, इसका लो को हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, माइनर ब्रेकआउट है। उसके बाद देखो एक ट्रेड आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, डाउन साइड के लिए। सेम चीज आप देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, एक ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गया। तो ये तो एक असेट, आप किसी भी असेट पे जाके देखो आपको मिल जाएगा। देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल बना है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड पे ग्रीन कैंडल, तो ये अपोजिट कलर, इसका लो को ब्रेकआउट करेगा तो सेम डायरेक्शन में जाना है। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इसका लो को ब्रेकआउट करेगा तो आप सेम डायरेक्शन में जाना है। इसका लो को ब्रेकआउट करेगा, इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो सेम डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। अब किसी भी एसेट पे जाओ आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं चलता हूँ यूरो वर्ड पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो हम लोग देखे यूरो कार्ड पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहला 2-3 कैंडल आपको छोड़ना है, 2 कैंडल आपको छोड़ ही देना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बना, इसका लो को ब्रेकआउट का 1 स्टेप मार्टिंगल पे विन है, ठीक है। देखो इसका लो को इसने
ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो यहाँ पे एक कैंडल आपको देखने को मिला, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इसका लो को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो मतलब आपको डाउन ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेकआउट करना, अगर ऑफ ट्रेंड है तो रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल कैंडल है, ये सिंगल कैंडल का हाई को जैसे ब्रेकआउट किया उसके बाद आप एक ऑफ साइड के लिए जा सकते हो। यहाँ पे जैसे इसने हाई को ब्रेकआउट किया आप ऑफ साइड के लिए जा सकते हो। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना, इसका हाई को इसने ब्रेकआउट किया, आप सेम डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। ठीक है, आपको ट्रेंड जब रहेगा ना, यहाँ पे देखो मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे देखो एक कैंडल बना हुआ है सिंगल कैंडल ऑपोजिट कलर का ग्रीन कैंडल, इसका लो को इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना, इस लो को देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो डाउन साइड के लिए गया हुआ। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज आपको देखना है। आप देखो ये ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल का हाई को इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो सेम डायरेक्शन का कैंडल, यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, देखो सेम डायरेक्शन का एक ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बना, ये ट्रेड आपका यहाँ पे एक लॉस होगा। ठीक है, मनी मैनेजमेंट आप करो ना, 10 में से अगर आप 8 ट्रेड भी विन करो स्टिल यू विल बी प्रॉफिटेबल ना। ठीक है, तो ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना। देखो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे देखो ये ऑपोजिट कलर का कैंडल है सिंगल कैंडल, इसका लो को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक कैंडल है, यहाँ पे देखो एक और ऑपोजिट कैंडल है, इसका लो को ब्रेकआउट किया, फिर एक डाउन साइड के लिए। ये एक्चुअली दिक्कत है, ये चेंज हो जा रहा है, स्टार्टिंग में आ जा रहा है, तो ज्यादा हिस्ट्री में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो वैसे ही ये ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आप देख रहे हो, 3 कैंडल है, उसके बाद एक सिंगल रेड कैंडल, इसका हाई को ब्रेकआउट किया, देखो 1 स्टेप मार्टिंगल पे आपका ये विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने हाई को ब्रेकआउट किया, 1 स्टेप मार्टिंगल पे आपका विन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिंगल कैंडल है, यहाँ पे देखो ऑफ ट्रेंड पे ये रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल का हाई को ब्रेकआउट किया, ये आपको देखने को मिला। यहाँ पे देखो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ये इसका हाई को, रेड कैंडल का हाई को इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 कैंडल है, एक रेड कैंडल यहाँ पे, इसके हाई को देखो इसने ब्रेकआउट किया, ग्रीन कैंडल, इसका हाई को ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे 1 स्टेप मार्टिंगल पे विन। देन ये रेड कैंडल का हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ये ऑफ साइड का मोमेंटम है। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रेंड पे आपको जब ट्रेंडी मार्केट रहेगा ना आपको मिल ही जाएगा। देखो ये कैंडल है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ, इस रेड कैंडल को देखो इसने हाई को ब्रेकआउट किया, ऑफ साइड के लिए चला गया। ठीक है, आप किसी भी एसेट पे जाके देखो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो रिसेंटली हमें एक मिला, अभी अगर आप देखते हो ना, ये वाला आप देखना, ये रेड कैंडल का वीक है, इस रेड कैंडल का वीक के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करेगा, अगला कैंडल आपका होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज आप देखो यहाँ से ये 3 कैंडल बना, इसके हाई को ब्रेकआउट किया इस कैंडल, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिला। यहाँ पे देखो ट्रेंड डाउन साइड का ट्रेंड है, एक ऑपोजिट कलर का कैंडल ग्रीन बना, इसका लो को देखो इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो आपको एक और रेड कैंडल देखने को मिला, इस ग्रीन कैंडल का लो को देखो इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ये रेड कैंडल आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड है, एक ऑपोजिट कलर का कैंडल है, इसका लो को देखो इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने इस लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसको अगर ब्रेकआउट करता तो फिर मार्केट जो है डाउन साइड के लिए जाता। ठीक है, तो वही चीज है, आप किसी भी इंडेक्स, यहाँ पे देखो ये ऑफ साइड का ट्रेंड है, एक रेड कैंडल बना, इसका हाई को इसने ब्रेकआउट का ऑफ साइड के लिए गया। अभी देखो इसने यहाँ पे इस वीक को ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट ने नहीं रिवर्सल दे पाए, एक ट्रेड लॉस हुआ। चलो ठीक है, आप 10 एसेट पे अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, आप एक ही एसेट पे सभी ट्रेड लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इसका लो को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे नहीं दे पाया जो मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो होगा 1-2 ट्रेड लॉस होगा, उसमें क्या है। ये देखो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे देखो 2 कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेकआउट किया, देखो ग्रीन कैंडल है, इसका हाई को ब्रेकआउट किया तो देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो रेड कैंडल है, एक सिंगल रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रेंड है, ये ग्रीन कैंडल है, इसका लो को इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल आपको देखने को मिला। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो शेयर सर्ट वही 6 वही है, आपको एक ट्रेंड फाइंड आउट करना, चाहे वो डाउन ट्रेंड है या फिर ऑफ ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको एक मतलब ओनली ग्रीन कैंडल चाहिए, उसका लो को ब्रेकआउट करेगा तो आपको डाउन साइड के लिए जाना। अगर ट्रेंड ऑफ साइड के लिए तो एक ऑपोजिट कलर का रेड कैंडल चाहिए, उसका हाई को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऑफ साइड के लिए जाना है। ठीक है, तो आपको यही रहेगा शेयर सर्ट 6। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, इस पे आप बैक टेस्टिंग करना, मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं इस पे आप लोग को सिग्नल दे दूंगा आज। ठीक है, आप लोग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा।